हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स के बारे में। नेटवर्क लेयर के कौन कौन से प्रोटोकॉल है उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। एवरी कंप्यूटर इन अ नेटवर्क हैज़ एन आईपी एड्रेस बाय विच इट कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाई एड्रेस एंड आईपी एड्रेस इज द लेयर 3 मीन्स लॉजिकल एड्रेस. This address may change every time a computer is restart. A computer can have one IP at one instance of time and another IP at some different time. Okay, means आपका जो आईपी एड्रेस होता है वो आईपी एड्रेस एक तरह का यूनिक एड्रेस है और जो एक तरह का लॉजिकल एड्रेस होता है. ओके, मीन्स ये आपका टाइम टाइम पे जैसे ही आप वापस रीस्टार्ट या री लॉगिन करते हैं तो ये वापस चेंज हो जाता है. अब बात करते हैं एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल की, मीन्स एआरपी प्रोटोकॉल के बारे में. While communicating, a host needs two layers. Taken a layer 2 MAC address of the destination machine, which belong to the same broadcast domain or network. A MAC address is physically burnt into the network interface card of a machine and it never changes. Okay, यहाँ पे बात की गई है कि जो आपका लेयर 2 मैक एड्रेस होता है, मीन्स एक तरह का फिजिकल एड्रेस होता है, वो आपका मशीन के द्वारा जनरेट किया जाता है और वो कभी भी चेंज नहीं होता है. On other hand, IP address on the public domain is rarely changed. If the NIC is changed, in case of some fault, the MAC address also changes. This way, for layer 2 communication to take place, a mapping between the two is required. Okay, मीन्स आपके यहाँ पे क्या होता है, अगर आपका यहाँ पे MAC एड्रेस चेंज हो जाता है तो यहाँ पे आपको मैपिंग करना जरूरी हो जाता है. क्या देखिए, IP एड्रेस है इसका 1111, इसका है IP 2222. इसका मैक एड्रेस है ए और इसका मैक एड्रेस है बी. अब यहाँ पे तीसरा नेटवर्क है और फोर्थ नेटवर्क है. तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ए आर पी अप्लाई करना पड़ेगा ए आर पी अप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ पे जैसे ए आर पी अप्लाई करेंगे, ए आर पी रिक्वेस्ट 4444, मतलब यहाँ पे ए आर पी का रिक्वेस्ट किया गया है तो ये सबसे पहले इसके पास जाएगा, चेक करेगा कि क्या इसका आई पी एड्रेस 444 है. फिर इसके पास जाएगा क्या इसका ए आर पी एड्रेस 44 है. फिर इसके पास में जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, ए आर पी रिप्लाई डी एंड सी डी, मतलब यहाँ जो आपका नेटवर्क है वो आपका आई पी एड्रेस 4 है. To know the MAC address of remote host or broadcast domain, a computer wishing to initiate communication send out an ARP broadcast message asking who has this IP address. Means आपका क्या करेगा, वो आपका एड्रेस जो भी है उसके बारे में पूछेगा कि ये किसका एड्रेस है. Because it is broadcast, all hosts of the network segment receive this packet and process it. मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे कि जो भी आप मैसेज भेजेंगे उस जितने भी जो है रिसीवर है उन सभी को रिसीव होगा. ओके, मतलब यहाँ पे जितने भी जो रिसीवर है उन सबको रिसीव होगा, यहाँ पर भी रिसीव हुआ, यहाँ पर भी रिसीव हुआ और यहाँ पर भी रिसीव. ओके, ARP packets contain the IP address of destination host. The sending host wishes to talk to. When a host receives an ARP packet destination to it, it replies back with its own MAC address. Okay, मीन्स आपका जो भी IP एड्रेस है वो मिल जाने के बाद वो क्या करेगा, अपना MAC एड्रेस वापस रिसेंड कर देगा. Once the host gets destination MAC address, it can communicate with remote host using layer 2 link protocol. This MAC to IP mapping is saved into ARP cache of both sending and receiving host. Next time, if they require to communicate, they can directly refer to their respective ARP cache. ओके, यहाँ पे बोला गया है कि आपका क्या करेगा, ये पूरा का पूरा जो भी प्रोसेस हो रहा है उसके अंदर जो भी आपका मैक एड्रेस और आप जो भी आईपी एड्रेस भेजा गया है उसको क्या करेगा, एआरपी वहाँ पे रिसीव कर लेगा और वहाँ पे कैचे के अंदर सेव कर देगा. रिवर्स एआरपी इज अ मैकेनिज्म वेयर होस्ट नोज द मैक एड्रेस ऑफ रिमोट होस्ट बट रिक्वायर्स टू नॉन आईपी एड्रेस टू कम्युनिकेट. मतलब यहाँ पे क्या होता है, एआरपी एक तरह का रिवर्स मैकेनिज्म होता है. इसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर आपका मैक एड्रेस तो उसको पता होता है लेकिन वो क्या करता है, उसका आईपी एड्रेस पता नहीं होता है. तो क्या करेगा, उस आईपी एड्रेस को वहाँ पे रिसीव करेगा और उससे कम्युनिकेट करेगा. फिर बात करते हैं इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल की, मीन्स आईसीएमपी की. आईसीएमपी इज अ नेटवर्क डायग्नोस्टिक एंड एरर रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल. आईसीएमपी बिलोंग्स टू आईपी प्रोटोकॉल सूट and uses IP as carrier protocol. After constructing ICMP packet is encapsulated in IP packets because IP itself is the best effort non-reliable protocol, so is ICMP. Any feedback about network is sent back to the originating host. If some error in the network occurs, it is reported by means of ICMP. ICMP contains dozens of diagnostics and error reporting methods. Okay.
अब यहाँ पे बोला गया है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, मतलब यहाँ पे आपको ये मैसेज सेंड करने का काम करता है। इसके पास में डजन्स ऑफ डायग्नोस्टिक एंड एरर रिपोर्टिंग मैसेजेस होते हैं। ICMP echo and ICMP echo reply are the most commonly used ICMP message to check the reachability of end-to-end host. When a host receives an ICMP echo request, it is bound to send back an ICMP echo reply. If there is any problem in the transit network, the ICMP will report that problem. Okay. यहाँ बात करते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 की बात। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, IPv4 is a 32-bit address scheme used as TCP/IP host addressing mechanism. IP addressing enables every host on the TCP/IP network to be uniquely identifiable. IPv4 provides hierarchical addressing scheme which enables it to divide the network into subnetworks, each with well-defined number of hosts. IP addresses are divided into many categories. आईपी एड्रेस को मैनी कैटेगरीज के अंदर डिफाइन किया गया है, जैसे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। ओके, अब यहाँ देखेंगे क्लास ए के अंदर क्या होता है, क्लास बी के अंदर क्या होता है, और क्लास सी एंड डी एंड ई के अंदर क्या होता है। क्लास ए के अंदर क्या होगा, इट यूजेस फर्स्ट ऑक्टेट फॉर नेटवर्क एड्रेस एंड द लास्ट 3 ऑक्टेट फॉर द होस्ट एड्रेसिंग। मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट ऑक्टेट मतलब जो फर्स्ट बाइट होता है वो यूज़ किया जाता है नेटवर्क एड्रेस के लिए, और बाकी के 3 यूज़ किए जाते हैं होस्ट एड्रेसिंग। क्लास बी के अंदर फर्स्ट 2 तो आपका नेटवर्क एड्रेस और बाकी होस्ट एड्रेस। क्लास सी के अंदर फर्स्ट 3 आपके नेटवर्क एड्रेस होंगे और लास्ट 1 होगा वो होस्ट एड्रेस होगा। क्लास डी के अंदर इट प्रोवाइड्स फ्लैट आईपी एड्रेसिंग स्कीम्स इन कॉन्ट्रास्ट टू हायरार्किकल स्ट्रक्चर फॉर अबव 3। और क्लास ई के अंदर इट इज़ यूज एज एक्सपेरिमेंटल, आपका क्लास ई एक्सपेरिमेंटल के रूप में यूज़ किया जाता है। ओके, फिर बात करेंगे IPv4 ऑल्सो हैज़ वेल डिफाइंड एड्रेस स्पेसेस टू बी यूज एज प्राइवेट एड्रेसेस एंड पब्लिक एड्रेसेस। दो IP is not reliable one, it provides best effort delivery mechanism। okay, यहाँ पे IPv4 यूज़ किया जाता है, और IPv6 जो है वो आपका इसका न्यू वर्जन है। मतलब IPv4 के अंदर तो आपके 32 बिट, और IPv6 के अंदर क्या कहते हैं 4 बिट्स और 128 बिट्स को सेंड किया जाता है। Exhaustion of IPv4 addresses gave birth to a next generation internet protocol version 6. IPv6 addresses nodes with 128-bit wide address, providing plenty of address space for future to be used on entire planet or beyond. IPv6 has introduced anycast addressing but has removed the concept of broadcasting. IPv6 enables device to self-acquire an IPv6 address and communicate within the subnet। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, IPv4 होता है उसके अंदर जो 32 बिट जो अभी के टाइम में यूज़ आ रहा है आईपी एड्रेस, जैसे कि आपका 192.1 जा रहा है 168.डॉट। तो ये क्या है, ये आपका IPv4 है। लेकिन आपका इन फ्यूचर जैसे 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 आपका जो कंप्यूटर्स बढ़ रहे हैं, जो होस्ट बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, उसके हिसाब से आपका IPv एड्रेस भी वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ पे आपका 128 वाइडर जो IPv6 है उसको यूज़ किया जाए। मीन्स यहाँ पे 2 आपके जो और होंगे वो यूज़ IPv6 provide IPv6 provides new features of IPv6 mobility. Mobile IPv6 equipped machine can roam around without the need of changing their IP addresses. IPv6 is still in transition phase and is expected to replace IPv4 completely in coming years। मतलब अभी आपका जो IPv6 है वो ट्रांजिशन फेज के अंदर है और ये रिप्लेस करेगा IPv4 को। At the present, there are few networks which are running on IPv6. There are some transition mechanisms available for IPv6 enables network to speak and roam around different network easily on IPv4। These are means अभी के टाइम में किस किस के अंदर यूज़ हो रहा है, वो यूज़ हो रहा है ड्यूल स्टैक इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, टनलिंग के अंदर, और NAT/PT के अंदर आपका क्या यूज़ हो रहा है, IPv6 को यूज़ किया जा रहा है। और नियर फ्यूचर के अंदर मीन्स जो भी फ्यूचर के अंदर जो भी आएगा, ठीक, तो IPv4 को रिप्लेस करके IPv6 यूज़ किया जाएगा। तो आज की क्लास के अंदर हमने देखा है तो नेटवर्क लेयर है उसके जो भी प्रोटोकॉल्स है, ठीक है ना, कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं और वो कैसे वर्क करते हैं, उसके बारे में हमने देखा। हमारे चैनल को ऐसे ही लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना
थैंक यू सो मच।